90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन 10% ऑफ लैंड एरिया। 90% जो आबादी है दुनिया की, वो सिर्फ 10% लैंड एरिया पर रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थ है, इसका 10% कुछ पार्टिकुलर रीजन ऐसा है, कुछ पार्टिकुलर एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इकोनॉमिकली, कल्चरली, जोग्राफिकली, मतलब हर एंगल से अगर हम उसको देखेंगे तो वो एरियाज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं, तभी करके लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, 90% लोग सिर्फ 10% एरिया पर रहते हैं। अब इसमें और बात क्या आती है कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जो 10 कंट्रीज हैं जो टॉप में आती हैं, दुनिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो उन 10 कंट्रीज के पास है। मतलब टॉप 10 कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन काउंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, अब और मजेदार बात आपको क्या बताऊं मैं कि जो 10 कंट्रीज हैं, टॉप 10 जो कंट्रीज आती हैं पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से, उसमें से जो 6 कंट्रीज हैं वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में रहती हैं। देखो हमारे आप माइलस्टोन्स, हम जो एशिया के लोग हैं, हम पॉपुलेशन प्रोड्यूस करने में बहुत शेयर हैं। ठीक है, यानी टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उसमें से 6 सिर्फ हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में है। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कुछ एक तो आपको पता होंगी, बाकी मैं आपको गिनवा के दिखा रहा हूं। सबसे पहले नाम आता है माइटी चाइना का। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द अर्थ सो फार अभी तक। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा इंडिया, हमारा भारत पॉपुलेशन के मामले में, पॉपुलेशन के टॉपिक पे कहां पीछे हटे गई है। ठीक है, ये तो चाइना को भी बाईपास कर गया होगा, बस 10 सालों से अभी सेंसस हुआ नहीं है, हो जाएगा 2021 में इसी साल, तो उम्मीद है कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, नंबर 3 पे इंडोनेशिया, नंबर 4 पे पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, उसके लास्ट नंबर पे आता है जापान। तो ये 6 कंट्रीज हैं एशिया कॉन्टिनेंट की जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज की लिस्ट में आती हैं। आपके लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूं, आपको इन सारे कंट्रीज को ब्लैंक मैप के ऊपर लोकेट करना है। आप चाहें तो गूगल का यूज कर सकते हैं, मतलब मैप को फाइंड आउट करने के लिए नहीं, आप वहां से एक ब्लैंक मैप एशिया का डाउनलोड करके उसके ऊपर फिल कर दोगे 1 2 3 4 5 करके पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से कि कौन कौन सी कंट्रीज कहां कहां पर है। तो यह है हमारा कुछ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ग्लोब, कि हमारी अर्थ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो बहुत बड़ा साइज है पॉपुलेशन का, वो एक बहुत छोटे से एरिया पर रहती है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पैटर्न को हमने देख लिया कि पूरी अर्थ पर सारे जो लोग रहते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर घने और कहीं पर कम घने लोग रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज डेंसिटी। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। जब हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, इसको जब हम इंडिया की टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है, ये क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या पता लगता है, ये हमारी क्या हेल्प करती है। असल में कोई पार्टिकुलर जो एरिया होता है वो कुछ ही लोगों को सपोर्ट कर सकता है। किसी पार्टिकुलर रीजन में, किसी पार्टिकुलर कंट्री में, किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जितनी वहां पर नेचर ने हमें चीजें दे रखी हैं, वो कुछ एक पॉपुलेशन के साइज को सपोर्ट कर सकती हैं। मान के चलो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वहां पर 100 लोगों के रहने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब अगर हम वहां पर 500 लोगों को बसा लेंगे जाकर के, तो फिर क्या होता है कि पॉपुलेशन का लोड पड़ जाता है उस जगह के ऊपर, तो फिर रिसोर्सेज की कमी आने लगती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो राइज होने लगती हैं। इसलिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ये हेल्प करती है समझने में कि कौन से एरिया पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है। अब डेंसिटी आपको समझ में आ गई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हम पूरी अर्थ की जो पॉपुलेशन है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारी जो दुनिया है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 आती है, इसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पीछे ये मैप देखोगे, इस मैप के ऊपर जो ब्लैक कलर में जो रीजन है पूरी अर्थ के ऊपर, ये ब्लैक कलर्ड रीजन, इनको हाईली या फिर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स कहते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स का आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखोगे, आप डायरेक्शन को समझ लो। जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो नॉर्थ ईस्ट मेरे इस तरफ होगा, ठीक है। ऊपर मेरे नॉर्थ है, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मेरे इस तरफ होगा, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नॉर्थ ईस्टर्न, जो ग्रेट लेक्स रीजन वाला पार्ट है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इसी तरह से यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसके बाद एशिया का साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, ये तीनों रीजन जो एशिया के हैं, जो साउथ में आते हैं, ये तीनों डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं दुनिया में, ठीक है। अब फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 से ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसे एरियाज को डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है कैटेगरी नंबर 2। दुनिया में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, यहां पर ठंड में कोई इंसान नहीं रहता है। अंटार्कटिका है, बहुत ज्यादा सर्दी है वहां पर। उसके बाद हॉट डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जैसे लद्दाख का डेजर्ट है, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, हमारे राजस्थान का थार डेजर्ट है। इस तरह के ये जो डेजर्ट एरियाज हैं जहां पर क्लाइमेट या तो बहुत ज्यादा ठंडा है या फिर बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसे एरियाज पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो वर्ल्ड के वो वाले रीजन्स जहां पर 1 किलोमीटर में एक से भी कम इंसान आपको दिखेंगे, यानी वहां पर पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर लेस देन 1 होते हैं, ठीक है, या फिर इक्वल टू 1 होंगे। तो इतने कम पॉपुलेशन जिन एरियाज में होती है, जिन रीजन्स में है, उनको हम स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पोलर रीजन्स, इक्वेटर के आसपास के जो ज्यादा बारिश और ज्यादा धूप वाले जो एरियाज हैं, जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं और बहुत खतरनाक स्पीशीज की वहां पर जानवर मिलते हैं, ऐसे एरियाज में भी लोगों की पॉपुलेशन कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। इन एरियाज को स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स कहते हैं। तो 2 कैटेगरीज हमने पढ़ ली, 200 से ऊपर वाले लोग डेंसली पॉपुलेटेड, 1 से भी कम वाले स्पार्सली पॉपुलेटेड। नंबर 3 पे इनके बीच की एक कैटेगरी आती है जिसको द रीजन्स ऑफ मॉडरेट डेंसिटी कहा जाता है, या फिर मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स कहा जाता है इनको। यहां पर 11 से लेकर के 50 के बीच में लोग आपको मिलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 11 से लेकर के 50 के बीच में होती है। ऐसे रीजन्स कहां कहां पर मिलेंगे आपको, वेस्टर्न चाइना देख लो, चाइना का जो वेस्ट पार्ट है, डायरेक्शंस में अब नहीं समझाऊंगा, आपको मैंने बता दिया है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट साइड है, इधर आपकी ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। तो चाइना का जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर आपको ऐसी पॉपुलेशन मिलेगी। हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे रीजन है जहां पर आपको पॉपुलेशन साइज मॉडरेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत कम रहते हैं, कहीं पर मॉडरेट रहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जरूर ऐसे कुछ कॉज होंगे, ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं या फिर उनको रिपेल करते हैं, ठीक है। भाई कोई जगह पर ज्यादा घने लोग क्यों रहते हैं और किसी जगह पर ज्यादा कम लोग क्यों रहते हैं, जरूर कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों के रहने को डिसाइड करते हैं कि कौन यहां पर रहेगा कौन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैप वर्क को आप जरूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी बुक पे मैप दे रखा है, इस मैप को आप डिटेल में अपने पास बैठकर भी आप चाहो तो आप किसी एटलस बुक की हेल्प ले सकते हो, और या तो आप गूगल से डाउनलोड करके मैप की खूब आपको प्रैक्टिस करनी है।